यूपी बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी संस्कृत खंड संस्कृत दिग्दर्शिका का दूसरा पाठ प्रयागः। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ के साथ में। भारत वर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। भारत वर्षस्य अर्थात भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य अर्थात प्रयाग का विशिष्टम अर्थात विशेष और स्थानम अस्ति, स्थानम अर्थात स्थान और अस्ति अर्थात है। तो भारत वर्ष का उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। तो उत्तर प्रदेश भारत में है, तो भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। तो प्रयाग कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। प्रयाग कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? भारतवर्ष में। अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अत्र अर्थात यहाँ, ब्रह्मणः अर्थात ब्रह्मा द्वारा, प्रकृष्ट याग करणात्, प्रकृष्ट अर्थात श्रेष्ठ और याग अर्थात यज्ञ और करणात् अर्थात करने के कारण, तो यहाँ ब्रह्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण अस्य नामः प्रयागः अभवत्, तो इसका नाम प्रयाग हुआ या प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनयः संगमे सितासितजले स्नात्वा जनाः विगतकल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुनयः अर्थात गंगा और यमुना संगमे अर्थात के संगम पर, गंगा और यमुना के संगम पर, सितासित जले अर्थात श्वेत श्याम जल में, स्नात्वा अर्थात स्नान करके, जनः अर्थात मनुष्य या लोग, विगत कल्मषा अर्थात पाप रहित हो जाते हैं, भवंती अर्थात होते हैं, तो मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वासः, ऐसा मनुष्यों का विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास है। असायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थीनामत्र महान सम्मर्दः भवति। असायाम, देखिए यहाँ पर अमायाम होगा, तो अमायाम अर्थात अमावस्या, पौर्णमास्याम अर्थात पूर्णिमा, च अर्थात और, संक्रांतो अर्थात संक्रांति पर, स्नानार्थी अत्र, स्नानार्थीनाम प्लस अत्र, अत्र अर्थात यहाँ, स्नानार्थीनाम अर्थात स्नान करने वालों की, महान अर्थात बहुत बड़ी, सम्मर्दः अर्थात भीड़ और भवती अर्थात होती है। तो अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्ये माघ मासे तो अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। प्रतिवर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष, माघ मासे अर्थात माघ महीने में, सूर्य अर्थात सूर्य के, मकरम गते अर्थात मकर राशि में स्थित होने पर, मकरम गते अर्थात मकर राशि में होने पर, सूर्य के मकर राशि में होने पर, अत्र अर्थात यहाँ, तु अर्थात तो, यहाँ तो, अनेक लक्षाः अर्थात अनेक कई लाख, जनाः अर्थात लोग यहाँ आयान्ति अर्थात आते हैं, च अर्थात और, मासमेकम उषित्वा संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषा महात्मनामुपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति, च अर्थात और, मासमेकम उषित्वा अर्थात एक महीने तक, उषित्वा अर्थात रहकर, और एक महीने तक रहकर, संगमस्य अर्थात संगम के, पवित्रेण जलेन अर्थात पवित्र जल से, विदुषा अर्थात विद्वानों, च अर्थात और, महात्मनाम अर्थात महात्माओं के, उपदेशामृतेन अर्थात उपदेश रूपी अमृत से, आत्मानम पावयंती अर्थात अपनी आत्मा को या अपने आप को, स्वयं को, पावयंती अर्थात पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजः श्रीहर्षः प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थं स्वराजधानी प्रत्यगच्छत्।
अस्मिन्नेव, अस्मिन प्लस एव, संधि विच्छेद देखिए, अस्मिन प्लस एव, अस्मिन अर्थात इस और एव अर्थात ही, अर्थात इसी पर्वणि अर्थात पर्व पर, महाराजः श्रीहर्षः अर्थात महाराज श्रीहर्ष या हर्षवर्धन, प्रति पंचवर्षम अर्थात प्रत्येक 5वें वर्ष, अत्रागत्य अर्थात यहाँ आकर, सर्वस्वमेव याचकेभ्यो अर्थात मांगने वालों को, सर्वस्वम एव अर्थात अपना सब कुछ, दत्वा अर्थात देकर, दान में देकर, मेघ एव अर्थात मेघ के समान, बादल के समान, पुनः अर्थात फिर, संचयार्थम अर्थात संचित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानी अर्थात अपनी राजधानी को, प्रत्यगच्छत अर्थात लौट जाते थे। तो आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। अस्मिन्नेव अर्थात इसी पर्व पर, महाराज हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर, अत्रागत्य अर्थात यहाँ आकर, सर्वस्वमेव अर्थात अपना सब कुछ, याचकों को देकर, याचके भी अर्थात मांगने वालों को देकर, मेघ के अर्थात बादल के समान, फिर संचयार्थम अर्थात संचित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी को, प्रत्यागच्छत अर्थात लौट जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे पैराग्राफ को। ऋषेः भरद्वाजस्य आश्रमा अपि अत्रैव अस्ति, अर्थात ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी अत्रैव अस्ति, अत्र प्लस एव, अत्र अर्थात यहाँ और एव अर्थात ही, तो आश्रम भी यही है। यत्र यहाँ, पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अतिथिनः आसन्, यहाँ पुरा अर्थात प्राचीन काल में, 10,000 अर्थात 10,000 विद्यार्थिनः अर्थात विद्यार्थी, अधीतिनः अर्थात अध्ययन करते थे या पढ़ते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम आगतः, अर्थात पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्यायाः अर्थात अयोध्या से, वनम अर्थात वन को, गच्छन अर्थात जा रहे थे, तो कुत्र मया वस्तव्यम अर्थात मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, कुत्र अर्थात कहाँ, मया अर्थात मुझे, वस्तव्यम अर्थात निवास करना चाहिए, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, इति प्रष्टुम अर्थात यह पूछने के लिए, अत्रैव अर्थात यहीं, भरद्वाजस्य समीपम आगतः अर्थात भरद्वाज ऋषि के पास, आगतः अर्थात आए थे। चित्रकूटमेव तन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। चित्रकूटम एव अर्थात चित्रकूट ही, तत् निवास योग्यम अर्थात तुम्हारे निवास योग्य, उचित स्थान है, अर्थात चित्रकूट ही तुम्हारे रहने का या तुम्हारे रहने योग्य, निवास योग्य, उचित स्थान है। इति अर्थात ऐसा, तेनादिष्टः अर्थात उनसे आज्ञा पाकर, रामः अर्थात राम, सीतया लक्ष्मणेन च सीता और लक्ष्मण के साथ, चित्रकूटम अगच्छत अर्थात चित्रकूट पर गए। देखते हैं तीसरे श्लोक को। पुरा वत्सनामेकम समृद्धम राज्यमासीत्, अर्थात प्राचीन काल में, वत्स नामेकम, वत्स अर्थात वत्स, और नामेकम, नाम प्लस एकम अर्थात वत्स नाम का एक, समृद्धम अर्थात समृद्ध या संपन्न, धन धान्य से संपन्न, राज्यम आसित अर्थात राज्य था। तो प्राचीन काल में किस प्रकार का राज्य था? वत्स नाम का एक समृद्ध अर्थात संपन्न राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नति दूरे अवर्तत, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इतः अर्थात यहाँ से, न अति दूरे अवर्तत अर्थात यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर, अवर्तत अर्थात थी। तो इसकी राजधानी अर्थात वत्स जो राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, और इसकी राजधानी इससे मतलब प्रयाग से थोड़ी ही दूर थी। अस्य राज्यस्य शासकः उदयनः वीरः
अप्रतिम सुंदरः ललितकलाभिज्ञश्चासीत्, अर्थात इस राज्य के शासक अर्थात राजा महाराज उदयन वीर, अप्रतिम सुंदर अर्थात अत्यधिक सुंदर, च अर्थात और ललित कलाभिज्ञ अर्थात ललित कलाओं के मर्मज्ञ आसीत अर्थात थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुनामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्यानुरागम खापयन्ति। यमुना तटे अर्थात यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन अर्थात आधुनिक सुजावन नामक ग्रामे अर्थात गांव में, तस्य अर्थात उनकी, सुयामुन प्रसादस्य अर्थात सुयामुन नामक प्रासाद अर्थात महल, तो महल का ध्वंसावशेषा अर्थात खंडहर, अवशेष अर्थात महल के जो ध्वंस हो चुके अवशेष अर्थात उनके महल के खंडहर, तस्य अर्थात उनके सौंदर्यानुरागम अर्थात सौंदर्य और अनुराग अर्थात प्रेम को खापयन्ति अर्थात प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकारयत्, अर्थात प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्ब्यामेव अर्थात कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अर्थात अपना शिलालेख अकरायत अर्थात करवाया था, लिखवाया था, अपना शिलालेख लिखवाया था। यह अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः, यह अर्थात जो अधुना अर्थात अब कौशाम्ब्याः अर्थात कौशाम्बी से आनीय अर्थात लाकर प्रयागस्य दुर्गे अर्थात प्रयाग के किले में सुरक्षित अर्थात सुरक्षित है या रखा गया है। तो अशोक का जो शिलालेख है वो कौशाम्बी से लाकर प्रयाग में या प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया है। तो इस वीडियो में पार्ट 1 को मैं यहीं एंड करता हूँ। होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।